शो की शुरुआत एक बेहद अहम मुद्दे के साथ, जिस तरह से हम हर साल पोल्यूशन और प्रदूषण बढ़ने की दिक्कतें देखते हैं उत्तर भारत में और ख़ास तौर से दिल्ली में लगातार हम देख रहे हैं जो AQI बढ़ता जा रहा है, बिगड़ता जा रहा है। इसका प्रभाव लोगों की सेहत पर हो रहा है और इस कदर असर पड़ रहा है कि यहाँ पर इमरजेंसी सेंटर्स जो हैं हॉस्पिटल्स में वो फुल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। कई सारे हॉस्पिटल्स ने अलग से जो है इमरजेंसी सेंटर्स बना लिए हैं क्योंकि लोगों में सांस को लेकर जो दिक्कतें हैं उसकी शिकायतें बढ़नी शुरू हुई है। अब अगर इस तरह की दिक्कतें शुरू होती है तो साफ और सीधा सवाल यही आता है कि क्या आपके पास जो हेल्थ इंश्योरेंस कवर है वो इस तरह की चीज़ों को कवर करने में पर्याप्त है या नहीं। इस पूरे मुद्दे पर बात करते हैं और साथ ही प्रदूषण की बीमारी बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए कितनी नुकसानदेह हो सकती है, क्योंकि ये केवल अभी की बात नहीं है। लगातार अगर किसी भी तरह से आप प्रदूषण की वजह से बड़ी बीमारी का शिकार हो गए हैं जो आपकी सांस को लेकर है, आपके फेफड़ों को लेकर है, तो कैसे इससे बचा जाए, इसका भी नुस्खा आपको आज बताएंगे। हमारे साथ सैयद मिराज नकवी, फाउंडर CEO रिस्क वेरिएबल इंश्योरेंस ब्रोकर्स जुड़ गए हैं। डॉक्टर श्वेता बंसल, पल्मोलॉजी क्रिटिकल केयर NH गुरुग्राम हमारे साथ जुड़ गई हैं। आप दोनों का स्वागत है हमारी इस बेहद खास पेशकश में। और डॉक्टर श्वेता, आप ही के पास आऊँगी सबसे पहले, क्योंकि सिचुएशन को समझना है हमें। सबसे पहले इसकी गंभीरता को समझना है। जिस तरह से दिल्ली और उत्तर भारत में हम देख रहे हैं, खासतौर से साल के इस समय लगातार हर साल शिकायतें होती है, इसको एक पॉलिटिकल गेम बना दिया जाता है, लेकिन फिर भी सोल्यूशन या समाधान के नाम पर 0 बटा सन्नाटा यही हाथ में लगता है। और इसका असर ये हो रहा है कि लोगों में सांस की बीमारियां जो है, फेफड़ों को लेकर बीमारियां जो है, उसकी शिकायतें बढ़ने लग गई। और ख़ासतौर से कोविड के बाद हमने देखा है कि ये केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। कितनी गंभीर स्थिति है श्वेता, आप बताएं। नमस्कार। वाकई में ये एक गंभीर जो हमारे लिए समस्या बनती जा रही है, स्पेशली पिछले कुछ सालों में। और ये समस्या इतनी ज्यादा है, अगर हम आंकड़ों में देखे जाए तो इवन रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स और इवन मलेरिया डेंगू से ज्यादा अगर आंकड़े देखें तो प्रदूषण की वजह से जो हमारे हेल्थ पे प्रभाव पड़ते हैं, इनसे मरने वालों की संख्या रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट या मलेरिया से ज्यादा मानी जाती है। इसके प्रभाव जो हैं, अगर हम देखा जाए, अगर ना बच्चों में तो होते ही हैं, बूढ़ों में, हर तरीके के, हर एज के इंडिविजुअल्स में रहती है। स्पेशली जो पेशेंट्स सांस के मरीज हैं, जिनको दमे की बीमारियां हैं, ऑलरेडी उनको सांस की बीमारियां हैं, बूढ़े इंसान हैं, उनमें ज्यादा पाई जाती हैं। इनके जो है शॉर्ट टर्म इफेक्ट्स भी हैं, लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स भी हैं। शॉर्ट टर्म में पेशेंट को खांसी होना, बलगम होना, सांस में दिक्कत बढ़ जाना, छाती में जकड़ाव होना, सांस की दिक्कत बढ़ जाना। उसके अलावा छोटे बच्चों में इन इन बीमारियों के अलावा, क्योंकि उम्र के साथ हमारे लंग्स छोटे होते जाते हैं, तो अगर ये प्रदूषण हम बढ़ता जाएगा तो छोटे बच्चों में ये प्रभाव जल्दी आने शुरू हो जाते हैं, जिनसे सांस की बीमारियां और बढ़ती हैं। इस प्रदूषण का प्रभाव हमारी गर्भवती महिलाओं के ऊपर पड़ता है, जिससे बच्चों का जो वेट है वो कम हो सकता है, प्रीटर्म डेथ्स होने के चांसेस हैं। सो ओवरऑल अगर हम देखा जाए तो एक तरीके से हम एक जहरीले माहौल में जी रहे हैं, जिसको जल्दी से जल्दी कम करना बहुत ही ज़रूरी है। AQI के हिसाब से ज़रा हमें समझाएं कितनी गंभीर है सिचुएशन। AQI एक, देखिए, एक पैरामीटर है जिसके हिसाब से हम अपनी जो आसपास की हवा है उसकी क्वालिटी के बारे में बताते हैं। AQI एक आंकड़े की तरह है जो 0 से लेके 500 तक है। 0 से 50 तक, 0 से 50 तक जो माना जाता है वो अच्छा AQI है, कि अच्छी हवा है। लेकिन जैसे-जैसे AQI बढ़ता जाता है, इसका मतलब प्रदूषण बढ़ रहा है, हमारी जो हवा की क्वालिटी है वो खराब होती जा रही है। आजकल जो हमारा AQI 300, 400 और पिछले हफ्ते में तो 800, 800, 700, 800 तक भी गया। इसका मतलब हमारी प्रदूषण की क्वालिटी बहुत खराब है। इसका मतलब अगर हम देखा जाए तो हमारे एनवायरनमेंट में पार्टिकुलेट मैटर्स होते हैं, PM 2.5, PM 10। ये साइज़ होता है प्रदूषण के, जो कि अण होते हैं। ये अण हमारे अंदर जाने, जितना छोटा होगा उतना हमारे अंदर जाएगा, उतना ज़्यादा PM 2.5 की मात्रा जितनी ज़्यादा होगी, उतने वो हमारे अंदर जाने के चांसेस हैं, हमारे खून में जाने के चांसेस हैं, और बाकी अंगों तक पहुँचने के, उतना डैमेज करने के। सो जितना ज़्यादा AQI हाई होगा, उतना ज़्यादा हमारे लिए हमारी क्वालिटी, इसका मतलब एक हवा की खराब है।
सैयद, हेल्थ इंश्योरेंस की बात करते हैं। देखिए, जो बीमारियां यहाँ पे हाईलाइट की गई हैं वो ज़रूरी नहीं है कि केवल आपके फेफड़ों से ही जुड़ी हो। फेफड़ों के तो रोग, क्योंकि हम प्रदूषण की बात कर रहे हैं, पोल्यूशन की बात कर रहे हैं, एयर पोल्यूशन की बात कर रहे हैं, तो उस पर तो असर होगा ही। उसके अलावा हृदय का रोग, सांस से जुड़ी बीमारियाँ हैं, कैंसर का खतरा है, मेंटल हेल्थ पर असर पड़ सकता है, स्किन से जुड़ी बीमारियाँ आपको हो सकती हैं। बच्चों में और बड़ों में किस तरह से ये गंभीर रूप ले सकती है, श्वेता ने हाईलाइट किया। हेल्थ इंश्योरेंस एक ऐसा कॉम्प्रिहेंसिव कवर होता है सैयद, जिसके चलते हमें तरह तरह के, एटलीस्ट जो बीमारियां यहाँ पर गिनाई गई हैं उनका कवरेज मिलता है। लेकिन क्योंकि हम एक सीवियर सिचुएशन की बात कर रहे हैं और हम देख भी रहे हैं कि बहुत सारे हॉस्पिटल्स में जो इमरजेंसी सेंटर्स हैं वो पूरी तरह से फुल हो चुके हैं। अब हमें ये बताएं कि ऐसे में अगर आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस कवर नहीं है तब तो आप दिक्कत में हैं ही, ठीक है, लेकिन अगर आपके पास कवर है तो इसका पूरी तरह से और सही तरीके से इस्तेमाल कैसे किया जाए, कैसे इस तरह के सिचुएशन में अगर कोई गंभीर बीमारी आपको हो जाती है तो आपका हेल्थ इंश्योरेंस कवर आपकी सहायता कर सकता है। पहले तो मैं नमस्कार बोलूँगा सभी दर्शकों को। देखिए, हेल्थ इंश्योरेंस बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सारी जितनी भी बीमारियाँ जो जानलेवा हो सकती हैं, वो सारी ज़्यादातर उसमें कवर होती हैं। और पॉल्यूशन से होने वाली बीमारियाँ जितनी भी हैं, वो भी उसमें पहले दिन से कवर होती हैं। और रही बात ये कि अगर नहीं है मेरे पास, तो हमें और चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए सेहत को लेकर के। तो इंश्योरेंस से कम में फ़ायदा होता है कि हमारे पास एक ऐसा कवर होता है जिसमें हम इमीडिएटली जाके एडमिट होकर के ले सकते हैं। और अगर कभी अस्पताल में जगह ना मिले, तो भी कई ऐसी चीज़ें हैं हेल्थ इंश्योरेंस के साथ अटैच्ड, जिससे आप प्रिवेंटिव मेजर्स में या फिर कोई होम हॉस्पिटलाइजेशन, डोमेस्टिक हॉस्पिटलाइजेशन करके भी आप बेनिफिट ले सकते हो। तो इस तरीके के कवरेज आप अपनी पॉलिसी में जुड़वा सकते हो, ख़ास तौर से कॉर्पोरेट की पॉलिसीज़ में जो ग्रुप मेडिक्लेम पॉलिसीज़ होती हैं। रिटेल पॉलिसीज़ ज़्यादातर फिक्स्ड तरह की पॉलिसीज़ होती हैं, जिसमें प्री डिफाइंड कवरेज होते हैं, बट अब नए तरीके से कवरेज भी डिफाइन होने लगे हैं। नए-नए ऐड ऑन्स आने लगे हैं, जिसको आप ले सकते हो, जिसमें ज़रूरी नहीं है कि आप हॉस्पिटल में जाओ। उसमें आप प्री मेडिकल टेस्ट करवा सकते हो, कई सारे प्रिवेंटिव मेडिकल टेस्ट करवा सकते हैं, इससे आप पहले से ही इलाज करवा करके अपने को ठीक रख सकते हो। प्लस ऐसी भी एक्टिविटीज़ हैं जिसमें आपको वेलनेस बेनिफिट्स मिल सकता है। इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने एक नया प्रोग्राम लॉन्च भी किया है, वेल कनेक्ट करके, दैट इज़ फॉर ग्रुप मेडिक्लेम पॉलिसीज़ एंड फॉर द रिटेल पॉलिसीज़, दोनों के लिए ही है। और वहाँ पे हम ये भी सपोर्ट करते हैं कि अगर आपको कहीं पे नहीं मिल पा रहा है एडमिशन, तो हम वहाँ पे उसमें भी सपोर्ट करते हैं, सही जगह पे लेके जाते हैं। तो इस तरीके की चीज़ें और भी कंपनीज़ हैं जो करने की कोशिशें कर रही हैं। तो कुछ ना कुछ बेनिफिट है अदर देन जो हमारा जो 24 हॉस्पिटलाइजेशन की शर्त होती है पॉलिसी में, उससे भी ज़्यादा आगे बढ़ कर के भी कई चीज़ें मिल रही हैं, जिससे लोग जो है अपने खैर वो इस तरह बोले की हैं बीमारियों सैयद, को इसमें कवर कर अगर सकते हम 24 आवर्स हॉस्पिटलाइजेशन अगर आप दिखाएंगे तभी आप क्लेम कर सकते हैं, लेकिन उसके अलावा क्योंकि ये इतनी गंभीर सिचुएशन है, किस तरह के फीचर्स की हम बात कर रहे हैं जो इंश्योरेंस कंपनियां दे रही हैं इन इलाकों में जहां पर इतना ज़्यादा हाई AQI है, जहां पर इतनी प्रदूषण की समस्या है। क्या हम OPD केयर की बात कर रहे हैं? क्योंकि नॉट नेसेसरी हर कोई भर्ती हो ना अस्पताल में, कोई इलाज के लिए भी जा रहा हो, डॉक्टर से मिलकर आ जाएगा, उनकी OPD में जाकर आ जाएगा। क्या इस तरह की कवरेज भी इन्वॉल्व है? किस तरह से इंश्योरेंस कंपनियां खुद एक पैर आगे करके आपकी सहायता कर रही हैं? क्या इसकी जानकारी है आपके पास? जी, देखिए, ओपीडी कवर एक एडिशनल कवर है जो लिया जा सकता है, जिसमें आपको 24 आवर्स हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा बहुत सारी वेलनेस सर्विसेज, जैसे मैंने अभी ज़िक्र किया था, जिसमें आपकी लाइफ़स्टाइल को इम्प्रूव किया जाता है, इंश्योरेंस कंपनीज़ वहाँ पे भी आगे आ रही हैं। लाइफ़स्टाइल इम्प्रूव करके आप ऐसी बीमारियों को प्रिवेंट कर सकते हो। कई सारे योगा सेशंस हैं, कई सारे और तरीके की वेलनेस एक्टिविटीज़ हैं, जो इंश्योरेंस कंपनीज़ भी दे रही हैं और हमारे जैसे कुछ ब्रोकर्स भी दे रहे हैं। और हमारे यहाँ भी यही है कि हम कुछ ऐसा कोशिश कर रहे हैं कि इस तरीके के बिना हॉस्पिटलाइजेशन के पहले ही किसी बीमारी को प्रिवेंट किया जा सके। इसके अलावा बाकी जो, अगर मैं सिर्फ़ पर से हेल्थ इंश्योरेंस की बात करूँ, तो वहाँ पे 24 आवर हॉस्पिटलाइजेशन ज़रूरी है, दैट इज़ ट्रू।
लेकिन इसके अलावा भी ऐसी चीज़ें जैसे फ़र्ज़ करिए कि कोई हेल्थ कैंप लगवाया गया, फ़र्ज़ करिए कि कोई मेडिकल टेस्ट पहले से करवा दिया गया। बहुत सारे टेस्ट ऐसे हैं जो इंश्योरेंस कंपनीज़ के साथ आ रहे हैं, इंश्योरेंस पॉलिसीज़ के साथ आ रहे हैं। प्लस फ़र्ज़ करिए कि कोई ऐसी सिचुएशन बनाई गई या ऐसे कवरेज दिए गए जहाँ पे आपको कोई एक्टिविटीज़ करवाई गई, जहाँ पे आपको इस तरीके के प्रिवेंटिव मेजर्स में सपोर्ट किया हम सकता ये है। बोल सकते हैं, तो तो सरिता हम ये बोल सकते हैं कि कल परसों प्रदूषण की वजह से अगर आप हॉस्पिटलाइज होते हैं, गंभीर रूप से हॉस्पिटलाइज होते हैं, या भले ही आप कोई चेकअप करने के लिए या 24 आवर्स डॉक्टर ने ऑब्जर्वेशन के लिए आपको रख दिया हो, क्लेम आपका रिजेक्ट नहीं होगा, भले ही उसका ट्रिगर प्रदूषण क्यों ना हो। नहीं, ऐसा नहीं होता। पॉल्यूशन अगर ट्रिगर कर रहा है कोई किसी तरह की बीमारी को और उसकी वजह से आपको क्लेम में ले जाया जा रहा है, तो आपको क्लेम मिलेगा। उसमें कोई हर्ज नहीं है कि पॉल्यूशन की वजह से आपको क्लेम नहीं मिलेगा, ये डेफ़िनिटली क्लेम मिलता है। चाहूँगी क्योंकि थोड़ा-सा हम बच्चों पर और बुज़ुर्गों पर फ़ोकस करते हैं, और क्योंकि कोविड के बाद से हमने देखा है कि लॉन्ग कोविड को लेकर एक जो ख़ासतौर से वरिष्ठ नागरिकों में जो शिकायतें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। हालाँकि बहुत कुछ निर्भर करता है कि आपने अपने चेकअप्स कितने रेगुलर रखे हैं। हर तिमाही या छमाही जो है कोविड के बाद अगर आपको हुआ है और आप एक वरिष्ठ नागरिक हैं, तो आपको अपने चेकअप, अपने टेस्ट लगातार करते रहने चाहिए। अब इस गंभीर स्थिति में अगर आप ऐसे इलाके में हैं जहाँ पर हवा ख़राब है, प्रदूषण की समस्या है, बचाव क्या होगा बुजुर्गों के लिए और बच्चों के लिए? श्वेता। हमें पता ही सबसे पहले तो हमें पता ही है कि मास्क का इस्तेमाल करना चाहिए। इसमें ध्यान रखना है कि रुमाल या नॉर्मल सर्जिकल मास्क आर नॉट एडवाइजेबल, उनका इस्तेमाल नहीं हम एडवाइस करते हैं। N95 मास्क ही यूज़ करना चाहिए, स्पेशली जब AQI आप जब भी घर से बाहर निकलें, अपने आस-पास का AQI लेवल चेक करें, और AQI अगर हाई है तो अवश्य मास्क का इस्तेमाल करें। उसके अलावा धूम्रपान से दूर रहें, और जो पेशेंट सांस की बीमारियां हैं, ऑलरेडी हैं, और अपनी दवाइयां इनहेलर या नेबुलाइजर पे हैं, उनको अपनी दवाइयां कंटिन्यू रखनी चाहिए। अगर उनकी सांस में बढ़ोतरी होती है, कुछ ज्यादा सांस में दिक्कत, कंजेशन वगैरह है, तो उन्हें अपने डॉक्टर को साथ के साथ कंसल्ट करना चाहिए। और दूसरा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एयर प्यूरिफायर्स का। आप एयर प्यूरिफायर्स यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज़ जो हमारे घर का पॉल्यूशन है वो हम जनरली इग्नोर कर देते हैं। बहुत से पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, हम तो अंदर ही रहते हैं, हम तो पॉल्यूशन में जाते ही नहीं हैं, ऐसा नहीं है। जो हमारे घर का प्रदूषण है वो हम इग्नोर कर देते हैं, घर में हम खाना बनाते हैं, धूप बत्ती जगाते हैं, इन सब से भी हमारे दरवाज़े खिड़कियाँ खुली रहती हैं, इन सब से भी प्रदूषण होता है। इसको रोकने के लिए एयर प्यूरिफायर हम यूज़ कर सकते हैं, दो ये कंपल्सरी नहीं है, बट स्पेशली सांस के पेशेंट्स के लिए, कार्डियक पेशेंट्स के लिए एयर प्यूरिफायर हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें दरवाजे खिड़कियां बंद करें, और उनको लेते समय कुछ उनकी स्पेसिफिकेशंस हैं, उनका ध्यान रखें। घर में पेड़ पौधे लगा सकते हैं, जैसे मैंने कहा धूम्रपान से दूर रहना है, मास्क लगाना है, अपनी दवाइयों का ध्यान रखना है। इन्हीं चीजों से हम अपना बचाव रख सकते हैं। तो चलिए, यहाँ पर जब तक आपके पास एक पर्याप्त हेल्थ इंश्योरेंस कवर है, तब तक आपके ऊपर चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन बहुत ज़रूरी है कि आप एहतियात बरतें, और गंभीर रूप से आप बीमार हो उससे पहले ज़रूरी है कि आप डॉक्टर्स की सलाह लें, और अगर हल्का फुल्का थोड़ा सा भी अगर आपको कहीं पर भी कोई सिम्टम दिखाई देता है तो तुरंत चेकअप के लिए जाएँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का, इस खास पेशकश में आपने शिरकत की और दर्शकों का मार्गदर्शन किया। हम रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के उस पार बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर में दर्शकों को शो में जोड़ेंगे और उनके सवालों के जवाब, जहां पर हम बताएंगे आपके आर्थिक लक्ष्यों से लेकर अगर कोई आपको समस्या है, किस तरह से अपनी निवेश रणनीति में आपको बदलाव लाने चाहिए या आपको निवेश रणनीति अपनानी चाहिए। इस बीच अगर आप हमें YouTube पर भी देख रहे हैं तो अपने सवाल लाइव हमसे पूछ सकते हैं। कमेंट बॉक्स पे अपने सवाल डालिए ताकि आपके सवालों को हम शो में शामिल करें और लाइव आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग कराएं। मिलती हूँ आपको इस ब्रेक के बाद।